तो नेक्स्ट नीट है तुम्हारी भाई इसकी पेंट की, पेंट फॉर्मुलेशन एंड टेक्निक्स ऑफ पेंट एप्लीकेशन। तो बेसिकली दो टॉपिक हैं इस यूनिट के अंदर। सबसे पहला तो है पेंट फॉर्मुलेशन कि पेंट को हम कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे कैसे किस किस अमाउंट में उनको मिलाते हैं, क्या क्या रेशियो होती है। और दूसरा है उसकी टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे पेंट फॉर्मुलेशन के बारे में। तो अब तक जैसे तुमने पढ़ा है कि भी पेंट को बनाने में बेसिकली 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर पेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक तो होता है पिगमेंट, एक होता है बाइंडर, एक होता है तुम्हारे एडिटिव्स और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ लिया कि उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे कैसे फॉर्म में वो पाए जाते हैं। ठीक है, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब मेन क्या है, जब हमें पेंट बनाना होता है तो इन्हीं चीज़ों को मिला के हम अलग अलग तरह के अलग अलग क्वालिटी के पेंट बना सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस क्वांटिटी में हमें इनको मिक्स करना है। पिगमेंट कितना होना चाहिए हमारा, बाइंडर कितना होना चाहिए, सॉलिड कंटेंट कितना होना चाहिए। 4-5 प्रॉपर्टी होती है, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, उनके बारे में। तो चलो पढ़ते चले जाते हैं लाइन टू लाइन हम इसको। तो द फॉर्मुलेशन ऑफ पेंट इज़ ए मैटर ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए पेंट टेक्नोलॉजिस्ट। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो पेंट बनाते हैं उनके ऊपर। इट इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन पेंट्स एंड द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट टू विच द पेंट इज़ टू बी अप्लाइड। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा पेंट किस तरह का बनेगा। एक तो हमने कंस्टिट्यूएंट क्या लिए हैं पेंट के, और दूसरा डिपेंड करेगा कि किस सरफेस के हम ऊपर हमें उस पेंट को अप्लाई करना है। सबस्ट्रेट मीनिंग सरफेस। जैसे कि भी पेंट हम यूज़ करते हैं, पेंट फॉर यूज़ ओवर कंक्रीट रोड विल हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम वन इंटेंटेड फॉर एप्लीकेशन टू टिम्बर फ्लोर्स। ठीक है, कि भाई जो अगर कोई सड़क बना रहे हैं तो सड़क बनाने में वहाँ पर जो हम पेंट यूज़ कर रहे हैं वो अलग होगा, या लकड़ी के ऊपर कोई हमें पेंट यूज़ करना है तो उसकी कंपोजिशन अलग होगी। टू पेंट्स में बी बेस्ड ऑन सेम जेनरिक टाइप ऑफ व्हीकल बट द फॉर्मुलेशन विल बी क्वाइट डिफरेंट इन देयर फाइनल कंपोजिशन। ठीक है, तो वंस द प्रॉपर कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट हैव बीन सेलेक्टेड, पहले हम उनको क्या कर लेते हैं, कंस्टिट्यूएंट को सिलेक्ट कर लेते हैं कि पेंट बनाने में हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। दीज मटेरियल्स आर कंबाइंड टुगेदर इन प्रॉपर अमाउंट। तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर अमाउंट में मिलाना पड़ेगा। तो वो पैरामीटर कौन से होंगे पेंट फॉर्मुलेशन के? 4 पैरामीटर हम देखते हैं बेसिकली, और भी कई सारे होते हैं, तो बेसिक पैरामीटर 4 होते हैं। सबसे पहला तो होता है पिगमेंट टू बाइंडर रेशियो, कि हमें पिगमेंट कितना लेना है और बाइंडर कितना लेना है। ठीक है, और ये जो रेशियो होती है ये होती है वेट के अंदर, कि पिगमेंट का वेट कितना होगा और बाइंडर का वेट कितना होगा। दूसरा होता है सॉलिड कंटेंट्स, कि सॉलिड कंटेंट कितने होंगे। ठीक है, तीसरा होगा, क्योंकि तुम्हें पता है पेंट के अंदर 2 तरह के कंटेंट होंगे, सॉलिड भी होते हैं जो नॉन वोलेटाइल होते हैं, जो इवेपोरेट नहीं होते हैं, और दूसरे होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में। तीसरा है पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। अब ये पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन तुम्हारी पिगमेंट एंड बाइंडर की ही, बट इसमें हम जो रेशो लेंगे वो लेंगे इसमें हम वॉल्यूम की फॉर्म में। जैसे पहले तो हम ले रहे थे पिगमेंट टू बाइंडर रेशो में वेट की फॉर्म में, उसमें लेंगे वॉल्यूम की फॉर्म में। और चौथा होगा कॉस्ट। ये तो हर चीज़ में ही होता है कि कॉस्ट हमें देखनी होती है। कभी हम ऐसा पेंट बना रहे हैं जिसकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो ताकि लोग यूज़ ना कर पाएँ, उसको खरीदने के काबिल हो ही ना। तो सबसे पहला है इसमें भाई पिगमेंट टू बाइंडर रेशो। तो देखो इसमें क्या होता है, द परफॉर्मेंस के नाम से पता लग रहा है वैसे तो कि पिगमेंट कितना लेंगे, पिगमेंट टू बाइंडर रेशो, पिगमेंट कितना लेंगे और बाइंडर कितना लेंगे वेट में। ठीक है, किसकी फॉर्म में लेंगे हम, वेट रेशियो उनके, पिगमेंट टू बाइंडर वेट रेशियो भी हम इसको बोल सकते हैं कि पिगमेंट का वेट कितना होगा और बाइंडर का वेट कितना होगा। तो मेन तुम्हें पता है अभी पिगमेंट किस काम में आती है, पिगमेंट का काम होता है कलर प्रोवाइड करने का। ठीक है, और दूसरी चीज़ है बाइंडर। बाइंडर का काम क्या होता है, बाइंडर का काम होता है कि पेंट हमारा सरफेस से स्टिक रह जाए। ठीक है, चिपका रह जाए, उसका काम होता है, वो बाइंडर का काम होता है। मान लो हमने पिगमेंट ज़्यादा ले ली, यानी कि पिगमेंट की क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा होगी और बाइंडर कम हो गया, तो हमारी जो फिल्म है जो पेंट होने के बाद बनेगी वो प्रॉपर तरीके से दीवार पे रह नहीं पाएगी, और वो क्या हो जाएगी, जल्दी इरोड हो जाएगी, उखड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने दोनों की जो क्वांटिटी होती है वो लगभग एक जैसी लेनी होती है, एग्जैक्ट क्वांटिटी लेनी होती है, रेशियो ठीक लेनी होती है, ताकि वो एक तो कलर भी अच्छा है और दूसरी चीज़ वो चिपके भी रहे सही से। और बेसिकली इसमें हम देखो यही चीज़ लेकर रखी है, द परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी ऑफ पेंट डिपेंड्स लार्जली ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ ए बाइंडर इन द फिल्म टू प्रोवाइड ए कम्प्लीटली कंटिन्यूस मैट्रिक्स फॉर द पिगमेंट इफ़ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ पिगमेंट आर यूज्ड। अगर हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ पिगमेंट ले लेते हैं इन ए पेंट फॉर्मुलेशन में, देन सच फिल्म विल इरोड रैपिडली। तो फिल्म क्या हो जाती है, जल्दी उखड़ जाती है अगर हम पिगमेंट ज़्यादा ले लेंगे, बाइंडर कम ले लेंगे, ओइंग टू द इनएबिलिटी ऑफ द रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइंडर इन द फिल्म। Thus, the weight ratio of the pigment and extender content
to that of binder solid content can be carefully correlated with the performance properties of paint. It is an easily measurable हम इसको कर सकते हैं, and helpful concept in paint formulation. इन जनरल पेंट्स विद ए पिगमेंट टू बाइंडर रेशियो ऑफ ग्रेटर देन 4:1. अगर कोई ऐसा हम पेंट बनाते हैं जिसकी पिगमेंट टू बाइंडर रेशियो 4:1 से इतनी है या उससे ज़्यादा है, तो वो कैसा होगा, उसमें की ग्लोस क्या होगी, लो होगी, और वो इंटीरियर एप्लीकेशन के लिए ही सूटेबल होगा वो. ठीक है. अब दूसरा आ जाओ सॉलिड कंटेंट. अब पहले भी मैंने बताया था कि भाई सॉलिड कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम पेंट बनाते हैं तो उसमें दो तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं बेसिकली. या तो होंगी वो वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल. वोलेटाइल मतलब जो चीज़ इवेपोरेट हो जाए, और नॉन वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट ना हो. तो जो इवेपोरेट होगी वो लिक्विड फॉर्म में होगी, और जो इवेपोरेट नहीं होगी वो सॉलिड फॉर्म में होगी. तो सॉलिड फॉर्म में क्या क्या चीज़ हो सकती है तुम्हारी, एक तो इसमें पिगमेंट आ सकता है, तुम्हारा बाइंडर भी आ सकता है, बाइंडर का वो पोर्शन जो इवेपोरेट ना होता हो. तो उनको मिला के, उनकी वेट को मिला के हमारा क्या बनता है, टोटल सॉलिड कंटेंट. तो देखो, द टोटल सॉलिड कंटेंट ऑफ ए पेंट इज़ अनदर सिंपल प्रॉपर्टी दैट कैन बी रेडली डिटरमाइंड फ्रॉम ए परसेंटेज वेट फार्मूला. ठीक है. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट डज नॉट इवेपोरेट. कौन सा होगा, जो इवेपोरेट ना होता हो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए पेंट. पेंट की फॉर्मेशन में फिल्म ऑन ए सरफेस रिप्रेजेंटिंग द पिगमेंट्स एंड बाइंडर सॉलिड, जिसके अंदर क्या आएंगे, पिगमेंट और बाइंडर सॉलिड. द सॉलिड कंटेंट ऑफ सम पेंट प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू पेंट फॉर्मुलेटर्स. ठीक है बेटा. ओके, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा. नेक्स्ट